वहीं विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत के साथ ही हाथ के पांव बीजेपी की ओर जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की जाजम बिछाने से लेकर उसी जाजम पर बरसों जमे रहने वालों का कब और क्यों पार्टी से मोहभंग हो गया, ये अभी एक अनसुलझी पहेली है। केसरिया रंग में रंग जाने की बेचैनी कुछ ऐसी रही कि टिकट मिले न मिले, कोई सियासी डील हो न हो, कदम खुद ब खुद बीजेपी की ओर बढ़ ही गए। भाजपा में अपने भविष्य को लेकर हालांकि ये खुद भी आश्वस्त नहीं है और पार्टी का असमंजस पड़ना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजस्थान की सियासत में इस बार दल बदलुओं की खासी चर्चा रही। बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में कांग्रेस सहित दूसरे दलों के लोग बीजेपी में शामिल हुए। कई कद्दावर नेताओं सहित कई कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामते नजर आए, लेकिन महज कुछ नेताओं को छोड़कर अधिकतर नेता टिकट पाने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि इन तमाम नेताओं का बीजेपी में क्या भविष्य होगा। इन नेताओं की बीजेपी में आगामी दिनों में क्या भूमिका होगी। क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन तमाम नेताओं को अपने साथ सेट कर पाएगी। चुनावी शोर में दल बदल पर रहा जोर, सियासी मझधार में अपनों ने छोड़ा हाथ, नहीं मिला भाव तो पार्टी से अलगाव। कांग्रेस के हाथ से निकले कई दिग्गज, सियासी धुरंधरों ने भी कमल पर जताया विश्वास। लोकसभा चुनाव की गर्मी में इस बार भाजपा कांग्रेस के रंग पिघलकर कुछ इस तरह गड़बड़ हुए कि पीढ़ियों से कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे कई परिवार भाजपाई हो गए। पीढ़ियों की निष्ठा क्यों अचानक बदल गई? क्यों बरसों से जिस पार्टी के पसीने में मोहब्बत की बू आ रही थी उसमें अचानक दुर्गंध का एहसास होने लगा? क्यों कमल सुहाने लगा? क्यों अपने बेगाने हुए और बेगाने अपने? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि निष्ठा बदलने वालों में टिकट केवल ज्योति मिर्धा और महेंद्रजीत मालवीय को मिला, बाकी नई पार्टी में भूमिका तय होने के इंतजार में है। हाथ में कमल थामने वाले बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, महेंद्रजीत मालवीय, पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत, ज्योति मिर्धा, शंकर पन्नू, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, जेपी चंदेलिया, खिलाड़ीलाल बैरवा, नंद किशोर महरिया। इन नेताओं की जब भाजपा ज्वाइन करने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो कयास लग गए थे कि टिकट के लिए निष्ठाएं बदल रही है। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं में भी यह आशंका थी कि कई नेताओं का सियासी कद उनकी बरसों की निष्ठा पर भारी न पड़ जाए। लेकिन बहुतों ने टिकट वितरण के बाद भाजपा ज्वाइन की तो बहुत से ऐसे रहे जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर भी भाजपा के लिए खूब पसीना बहाया। इसलिए अब समझा जा रहा है कि काम के प्रति समर्पण और पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर इन्हें कमल के साथ वो मिलेगा जो हाथ के साथ नहीं मिल पाया था। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं ने भले ही बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव में उनको भी सियासी परीक्षा से गुजरना पड़ा है। बीजेपी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए और अपना मजबूत जनाधार साबित करने के लिए इन लोकसभा चुनाव ने कई कद्दावर नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की। वहीं बीजेपी में आगामी भविष्य की बात की जाए तो मौजूदा लोकसभा चुनाव में इन तमाम नेताओं की परफॉर्मेंस ही तय करेगी कि उनको बीजेपी में क्या और कैसी जगह मिलेगी। मानकर चला जा रहा है कि मजबूत जनाधार और लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस वाले नेताओं को बोर्ड और निगमों में जिम्मेदारी दी जाएगी तो कई नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ अधिराज सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।